चलिए पहले तो ये पिक्चर देख लो। आप इसका संदेश समझो, मैसेज समझो कि यदि आप ऐसे साइकिल से जाते हैं, मार्केट जाते हैं, स्कूल कॉलेज ऑफिस, तो आपकी हंसी हो सकती है, आप हंसी का पात्र बन सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आप चीजें कर रहे हैं और जिम में जा रहे हैं तो आप बहुत मॉडर्न माने जाएंगे, वीआईपी माने जाएंगे। ठीक है, तो ये मार्केट द्वारा नियोजित एक लाइफ स्टाइल है और लोग उसको भोग रहे हैं। खैर, अपन आगे बढ़ते हैं। अपने जी के क्लास हम लेके आ गए हैं नियमित रूप से। ठीक है, और हम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई कई अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सदाबहार प्रश्न आपके सीनियर भी दे चुके हैं, आप भी इनको अटेम्प्ट कर रहे हैं, आने वाले भी करेंगे और ये स्थायी है ना। कुछ ऐसे प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में है? वो है आपके मेघालय राज्य में। किस राज्य में है? मेघालय राज्य में स्थित है, बात याद रखेगा। ठीक है, मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। इससे पहले जो एक माना जाता था उसका नाम क्या था? चेरा पूंजी। क्या नाम था उस जगह का? नाम चेरा पूंजी। लेकिन अब वहां पर सबसे कम दर्ज की जाती, सबसे कम नहीं लेकिन इसके मुकाबले दर्ज कम की गई। अभी सबसे ज्यादा कौन है? मौसिनराम। क्लियर है? मेघालय राज्य में है। मेघालय की राजधानी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। असम। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। क्लियर है? और राज्य अगर स्तर पर बात की जाए तो कौन है आपका? सीजी। और कई कई जगहों पर मैं ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, झारखंड भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली कौन सी ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? रिसोर्स क्या है? किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। पहली बात, साहब प्रकाश संश्लेषण किस चिड़िया का नाम है? सिंपल सी बात है, ये वृक्ष है। ठीक है, ये वृक्ष है। ऊपर कौन है? सूर्य देवता है। यहां से किरणें आ रही, तो सूर्य की रोशनी या प्रकाश से पौधे क्या करते हैं, वृक्ष क्या करते हैं, वनस्पति अपना क्या बनाती है? भोज्य बनाती है। ठीक है, भोजन तैयार करती है और इसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। अब इसमें जो ऑक्सीजन आती है उसका रिसोर्स क्या है? वो है आपका पानी। क्या है? जल। जो जल है वो सबसे मेन रिसोर्स होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। आगे बढ़ते हैं। गांधी के जन्म दिवस को, ठीक है, किस रूप में मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। सवाल गांधी जी, सवाल जन्म दिवस। ठीक है, कब हुआ था? माफी चाहेंगे, 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मनाया जाता है इनका। और जनवरी 30 जनवरी को क्या होती है? इनकी पुण्यतिथि पड़ती है। ठीक है, तो अक्टूबर को हम जयंती बोलते हैं और जिस दिन खत्म होते उस दिन पुण्यतिथि बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? खाने वाला भाग कौन सा है धान का? वो है बीज। क्या है? बीज। और उसी बीज को आप जानते हो किस नाम से? चावल, राइस के नाम से। क्लियर? चावल के नाम से आप जानते हो। बताओ चावल अनुसंधान कहां पर है? वो है आपके कहां पर है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है, वो है कटक में। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है आपका? मनीला, फिलीपींस में। कहां पर? मनीला में स्थित। याद रखना। सबसे बेहतरीन जो चावल होता है वो कौन सा होता है आपका? गोल्डन राइस। कौन सा होता है? गोल्डन राइस जो होता है वो सबसे बेहतरीन चावल होता है। क्लियर है? ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख फसल भी कौन है? ध्यान रखना, गेहूं नहीं है। ठीक है, प्रमुख फसल कौन सी है आपकी? चावल है, ये ध्यान रखना। और चावल एक ऐसा है जो हर राज्य में आपको मिल जाएगा। आप तमिलनाडु चले जाओ, वहां चले जाओ, आप पंजाब में चले जाओ, वहां भी मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर मिल जाएगा, त्रिपुरा में मिल जाएगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे जहां पर गेहूं आपको शायद ना मिले। ठीक है, तो ये सबसे प्रमुख फसल है भारत की। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन इसका आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न, क्लियर है? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, इन्होंने क्या हुआ? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और मोदी जी बोलते थे अमीरी हटाओ, जीएसटी ले आओ, नोटबंदी ले आओ, ईडी की रेड मारो। ठीक, उन्होंने इस तरीके से अमीरी हटाने का प्रयास किया। खैर, ये व्यंग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी ने दिया था, इनके पुत्र ने भी फिर यही नारा प्रयोग किया, लेकिन वो असफल रहे। इंदिरा गांधी के लिए नारा क्या हुआ? वरदान साबित हुआ। आगे, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? अब इधर तो भारत लिखा है, लेकिन कुछ जगह पर आप गूगल जाओगे तो चीन भी मिल जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो मेरी गर्दन मत पकड़िएगा कि आप मट साहब ऐसा ऐसा कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़े। और अगर राज्य स्तर पर देखा जाए मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन, तो मोदी जी का गृह राज्य गुजरात। कौन सा? गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कुछ नहीं जानना, केवल नाम पढ़ लो। क्या नाम है? जूलिया गिलाई। कौन? जूलिया गिलाई।
और भारत की तो सबको पता है कौन, जो हमने ऊपर ही पढ़ा है, कौन सी आपकी, इंदिरा मैम, ठीक है, इंदिरा जी पहली थी, ठीक है। और ये भारत के साथ साथ ध्यान रखना, किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी ही थी, भारत की तो वो थी। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, कौन सा है, बेंजीन। कौन सा है, सबसे सरल, सबसे सरल, सबसे सरल, सॉरी, ठीक है, सबसे पहले सबसे सरल कौन सा है, एरोमेटिक कार्बन हाइड्रो कौन सा है, वो है आपका बेंजीन। ये बात याद रखना, इतनी याद रखना। आगे बढ़ जाए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये प्रश्न गलत है, दरअसल तो आपसे प्रश्न है कि आपकी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, प्रश्न है आपसे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, ये बात लिखिएगा, ठीक है, याद रखना। यहीं पर क्या हुआ, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब। फिर आगे जाके 11 दिसंबर, 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हुए और देश के पहले उपराष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 11, ठीक है, चलिए, नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार नाभिकीय प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो उसका नाम क्या है, नियंत्रित विखंडन, ठीक है, नियंत्रित विखंडन के थ्रू वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय बौद्ध शैक्षणिक संस्थान कहाँ है, केंद्रीय बौद्ध शैक्षणिक संस्थान कहाँ है भारत में, लेह लद्दाख, लेह में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचनाएं किस काल में हुई, किस काल में हुई, बहुत बढ़िया, शुंग काल। कौन सा, शुंग काल, शुंग काल, ठीक है, शुंग काल, पुष्यमित्र शुंग इसका क्या था, संस्थापक था। शुंग काल में इनकी रचनाएं देखी जाती हैं। मनुस्मृति को लेकर जो बाबा साहब अम्बेडकर थे वो चर्चा में रहे, इन्होंने उसको जला दिया था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था, किस वायसराय के, कब हुआ था, 1904 में कराया गया था। अब आप 4 याद करेंगे अगर आपने पढ़ा थोड़ा बहुत भी, तो कौन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। इसी के समय बंगाल विभाजन भी हुआ था 1905 में, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था कर्जन के काल में। राष्ट्रीय कवि के नाम से किसे जाना जाता है, यहां तो नाम नहीं लिखा है, उनका नाम है, 2 मिनट, 2 मिनट, राम धारी सिंह दिनकर, ठीक है, ये क्या है, आपके राष्ट्रीय कवि इनको कहा जाता है, माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पानी के टैंकों में शैवाल को, किसको, पानी का टैंक है, उसमें ऐसे ऐसे शैवाल जम रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, आपकी एक टंकी है, उसमें से शैवाल जम रहे हैं, उनको खत्म करना है, नष्ट करना है, उसमें क्या डाल दिया जाएगा, इधर से आपके क्या डाल दिया जाएगा, यहाँ से कॉपर सल्फेट डाल दिया जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, पानी के टैंकों में शैवाल को रोकने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जस्ते का निष्करण किस अयस्क से होता है, सिंपल सी बात है कि किस अयस्क से इसको निकाला जाता है, तो वो क्या आपका जिंक ब्लेंड, क्या है, जिंक ब्लेंड से क्या होता है, आपको जस्ता प्राप्त होता है। अयस्क क्या होता है, अयस्क वो होता है जिससे कोई धातु में प्राप्त होती है, जैसे मान लो आपने बटर प्राप्त किया, तो बटर का अयस्क कौन था, मिल्क था, क्या था आपका, दूध था, है ना, जो आपको बटर मिला वो कहां से मिला, आपको दूध से मिला। जैसे दही है, दही का अयस्क क्या है आपका, मिल्क है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, बॉल पेन का आविष्कार किसने किया, जॉन बॉन्ड, जॉन बॉन्ड, इनके अलग अलग नाम भी मिलते हैं, ठीक है, जॉन बॉन्ड ने किया था। आगे बढ़ते हैं, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है, किस देश से संबंधित है, वो है आपका फिजी, 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 ठीक है, फिजी, करेक्ट। और फिजी जो है आपका एकमात्र बताया जाता है ऐसा, ऐसा देश है जहां का संविधान किसमें लिखा है, आपका हिंदी में, किसमें लिखा है, हिंदी में, और हमारे खुद का किसमें लिखा है, आपका अंग्रेजी में, इंग्लिश में लिखा है। क्लियर है, आगे बढ़े, विजय सिंह कहां से हैं, तो पहली बात फिजी से हैं। कौन है, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी है, ठीक है, गोल्फ खेल देखना बहुत ही रहीसी खेल है। आगे बढ़ते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, क्या दिया है, कोई राज्य, राज्य ले लो, मान लो आप यूपी यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है, के उच्च न्यायालय मतलब वहां का क्या, हाई कोर्ट, क्लियर है, वहां का जो आपका जो जज होगा, जो चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा,
कौन करता है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ये अलग बात है कि वहां पर वो परामर्श किससे लेगा? वहां के राज्यपाल से। क्लियर है? ये बात याद रखना। करेगा नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति। हाँ, राज्यपाल का काम क्या होता है? केवल शपथ दिला दीजिए आप इनको, बात खत्म। नियुक्ति करना और हटाने का काम किसके पास होता है? आपके पास राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। ये हाँ, अब राज्यों में जैसे मान लो जिला अदालत है, जिला अदालत में जिसकी नियुक्ति होनी है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। और किसकी परामर्श से करेगा? जो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का, उसके परामर्श से यहां पर नियुक्तियां की जाती हैं। तो ये क्रम है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? क्योंकि अपने यहाँ के तो आपको पता ही है क्या कहते हैं। तो वहां पर सुप्रीम पीपल्स कोर्ट क्या कहा जाता है? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। क्लियर है? हम यहाँ खाली सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। आगे बढ़े, इसको सॉरी, स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार को कौन कंट्रोल करता है? नियंत्रण पूर्वक किसके द्वारा किया जाता है? उस संस्था का नाम क्या है? सेबी। क्या है? सेबी। क्लियर है? और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर है जी? सेबी कंट्रोल करती है पूरे शेयर मार्केट को, और कैपिटल मार्केट को जो कंट्रोल करती है वो कौन करती है? आपकी आरबीआई। इकोनॉमी के टर्म में कि शेयर बाजार और पूंजी बाजार क्या होता है, एक आध दिन समझाएंगे दोनों में अंतर। ठीक है, शेयर बाजार समझाऊंगा बहुत अच्छे से, इजी से इजी लगने लगेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की बात की? भैया ये असम की मजदूरी नहीं, आज भी यही परेशानी बनी हुई है अलग अलग जगहों पे कि वेतन बढ़ना चाहिए, छुट्टी समय से मिलना चाहिए, कम काम होना चाहिए, लेकिन नहीं, प्राइवेट संस्थाएं दबा के शोषण करती हैं, क्योंकि इस पर कोई परमानेंट नियम नहीं है देश में, कोई रेगुलर कोई कानून नहीं है, अगर है भी तो उसका पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखें। तो प्राइवेट संस्थाओं में खूब शोषण होता है। आगे, तो वो कौन सा मूवमेंट था आपका? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, और असहयोग आंदोलन। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अकबर के नवरत्न में से किसका जन्म नागौर के राजस्थान में हुआ था? तो कौन थे वो? अबुल फजल थे। अबुल फजल थे। राजस्थान से एक और आते हैं नवरत्न, वो है आपके आपके टोडरमल। कौन से हैं? टोडरमल। ये बात देखना। ठीक है, टोडरमल है जो, 2 मिनट, ये गलत हो गया। अब देखिए आपके जो है टोडरमल साहब। ठीक है, वो भी कहां से आते हैं? आपके राजस्थान से ही आते हैं। ठीक है, नवरत्न इनके होते हैं। जैसे फैजी हुआ, वो भी इनके क्या, मुल्ला दो प्याजा, वो इनके नवरत्न थे। बीरबल तो आपको सबको ही पता है, ये भी नवरत्नों में से, मतलब बहुत ही खासम खास व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। किस फसल के लिए तना काट प्रबंधन प्रयुक्त होता है? तो वो है आपका गन्ना। कौन? गन्ना, शुगर केन। क्लियर है? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। ये क्या है? आपका गन्ना है। क्या है? ये गन्ना है आपका। ठीक है, ये गन्ना है। यहां से कहीं से काट दिया जाएगा, यहां से कहीं से काट दिया जाएगा, और उससे जमीन में रोप दिया जाता है, उसी के बाद ये फसल उपजाऊ हो जाती है, पैदा हो जाती है। आगे बढ़े, इसी को कहा जाता है। ठीक है, काट प्रबंधन। अगला प्रश्न, और हम अंतिम चरण में क्लास के। संघ लोक सेवा आयोग वह किस पर आधारित होता है? भारत की संचित निधि, अनुच्छेद 352 में लिखा है संचित निधि। देखो, संचित निधि ना बड़ा टच है, सिंपल बात समझ लो मेरी बात। इसका मतलब क्या है? भारत सरकार का क्या है, एक तरीके का ये बहुत बड़ा खाता है, इसमें लाखों रुपए पड़े हैं, करोड़ों रुपए पड़े हैं, लाखों तो मैं गलत बोल रहा हूँ, करोड़ों रुपए हैं। ठीक है, तो जो यूपीएससी है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसका खर्च, मतलब जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं भारत सरकार की, वो सब संचित निधि से ही पैसा निकालती है और खर्च करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उनके अकाउंट का नाम। अगला, वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा किसमें, गिलसॉर्ल में, आगे 2 मिनट, हाँ, गिलसॉर्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? गिलसॉर्ल में बदल जाता है। वसा अम्ल तथा गिलसॉर्ल में बदल जाता है। उसका नाम क्या है? लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। लाइपेज। ठीक है, याद रखना। अगला देखें, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल। क्या है? केरल। 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 केरला में सबसे पहले मानसून आता है। ये कुछ ऐसे समझ लो आप, ये हमारा क्या है? भारत है। आप जानते इस तरफ क्या है? अरब सागर है। हवाएं भारत में यहां से प्रवेश करती हैं। ठीक है, और यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां और ये सब आपको देखने, यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट, यहाँ पर ताबड़तोड़ बारिश होती है। फिर अगली लेयर यहाँ से आती है जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा बिंदु में घुसती है। फिर अगली लेयर ऐसे निकल जाती है जो इधर हिमालय से टकरा जाती है, इधर हिमालय से टकराती है तड़ातड़ पूरे बारिश में, और यहीं से पूरे बारिश में, भारत में खूब बारिश होती है। ये अलग बात है कि अरावली इसी के समकक्ष है, यूं
तो हवाएं यूं निकल जाती है राजस्थान से, तो राजस्थान में पानी इतना बारिश नहीं हो पाता है। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे थे? कब लौटे थे? तो सन था 1915 और जनवरी, कब? 9 जनवरी को। और उसी दिन से हम क्या मनाते हैं भारत में? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और अभी आने वाला है अगले महीने, या कहें कि अगले साल प्रवासी दिवस आने वाला है। क्लियर है। भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो वो क्या है आपकी? K2। 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 ध्यान रखना, K2 और एक कंचनजंगा। कौन? कंचनजंगा। ठीक है। एक तो ये और एक आपकी K2, दो को लेकर ध्यान रखना। जो K2 है वो कहां पड़ती है हमारी? दुर्भाग्य से POK में। ठीक है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसमें। क्लियर है। कंचनजंगा स्वतंत्र रूप से भारत में है, ये बात ध्यान रखना। अगर ओवरऑल पूछ लिया जाए तो जाहिर सी बात है K2 ही है, और अगर ये पूछा जाए बिल्कुल एकदम स्वतंत्र तो वो है कंचनजंगा। क्लियर है। और दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है वो सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद K2, और ये तीसरे नंबर की है, दुनिया की तीसरी, भारत की दूसरी, और स्वतंत्र रूप से भारत की पहली, कंचनजंगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास अपनी यहीं पर खत्म होती है, हम विराम देते हैं। आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बस इन्हीं को पढ़ लीजिए। इस तरीके से रोज क्लासेस को फॉलो करिए। कोई भी चीज है नियमित करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। ये कोई मैं बहुत बड़ी ज्ञान की बात नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। किसी चीज को प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी आराम से चीजें हो जाती है, लेकिन पढ़िए, प्रैक्टिस करें और करते रहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। बाकी हकीकत ये है कि मोटिवेशन वीडियो देखने से आपका ना कोई एग्जाम निकलेगा ना उससे जीवन सवरेगा। हाँ, नियमित रूप से सबसे बकवास और बुरी चीज पढ़ते रहेंगे तो भी आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, जो आपका उद्देश्य है, जो आपके सपनों में स्थापित है। ठीक है। अपना ख्याल रखें। आपसे कल मिलेंगे इसी वक्त। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।